लेकिन टफ जो आपके सामने खड़ा है वो है एमआईएम पार्टी। अब उसको किस तरीके से आप देखते हैं? एमआईएम को तो ऐसा जोर है साहब के हमने कई देखा कि आपके कई कांग्रेस के नेता जो है एमआईएम की तरफ चले गए। वहाँ पहाड़ की तरह इम्तियाज जलील खड़े हुए हैं, वहाँ पर डॉक्टर गफ्फार खादरी है, वहाँ पर ऐसे आया राम गया राम बहुत पार्टियाँ है। सब आया राम गया राम तो है, लेकिन एमएलए से खासदार बन गया ना सब, वो आया राम गया राम हो जाता है कभी कभी। मैं मान रहा हूँ कि कुछ गलती हमसे भी हुई है, पार्टी के जो लोग जिम्मेदार थे जिनको पार्टी ने बड़ा करी वो नाकाम हो गए हो। ये मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ। वो तो ऐसा हो गया, जो काम करता है सब काम करने वालों का बात होती है, जो काम नहीं करते उसका काम नहीं होता है। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं पार्टी को सब, तो क्या फिर इसका मतलब लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि ऊपर से जो है खादी और अंदर से खाकी। ये लोगों ने बहुत नुकसान करे कांग्रेस पार्टी का। और हम महाराष्ट्र के अध्यक्ष से नाना पटोले साहब, आरिफ नसीम खान, एमीम शेख साहब, हंडोरे साहब, ये जो टीम बनी है ना साहब, ये टीम बहुत अच्छा काम करेंगी। और ये जो ट्रेन चल रहा ना, ये जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को दीमक लगाने का, उनको बाहर का रास्ता बताने का काम सिर्फ नाना पटोले साहब कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से बंगाल के रिजल्ट हमारे सामने है, पूरी तरह बीजेपी को चीट कर दिया गया है, बीजेपी हार गई है। फिर ममता बनर्जी जो है वहां पर उनका परचम वहां पर लहराया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा है कि कांग्रेस को भी पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पूरी तरह जो है हार चुकी है। अब औरंगाबाद से हमारे साथ जो मौजूद है अहमद चौधरी साहब, जो मराठवाड़ा अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस को 2014 से जो झटका लगा है, कांग्रेस खुद उभरना ही नहीं चाहती है, या फिर ऐसे चेहरे कांग्रेस के पास नहीं बचे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वापस अपने ग्राउंड फ्लोर पर रहकर एक अपना अलग मकाम बना सकती है। जो इतने सालों से कांग्रेस जो है पूरे देश को संभालते हैं, ये क्या आप कांग्रेस के पास में वो दम नहीं बचा, वो दमखम नहीं बचा है कि कांग्रेस पूरे देश को संभाल सकती है, या फिर जनता उनसे इतनी नाराज हो चुकी है कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नजदीक नहीं करना चाहती, अपने आप को मिलाना नहीं चाहते? हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये वार पलटवार का एक हिस्सा है हमारा, जो आज अहमद चौधरी साहब से बात करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कठिन सवाल अहमद चौधरी साहब ये आज इस वक्त बनता है कि क्या आखिर आपका काम नहीं है, या फिर बंगाल में आपको हार का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा और पूरी तरह वहां पर आप जो है चीट हो गए, हार गए? इस बात को आप तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि कांग्रेस, या फिर ऐसा है कि कांग्रेस के पास में कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं बचे जो आप लोगों को दिखाकर वोट मांग सकते हैं, या काम ही नहीं बचा आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस इस देश में अगर बीजेपी का अगर कोई सफाया कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये जो रिजल्ट आए, इससे थोड़ी सी हमको नाउमीदी हुई है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। क्या है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम तो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हम कभी भी हक की बात कर रहे हैं, हम हक की, हमारी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई हक की है। हमारे विचार गांधी जी के विचार है, नेहरू जी के विचार है, उसको लेके कांग्रेस आगे काम कर रही है। लेकिन जो जातिवादी मुद्दा लेके बीजेपी आरएसएस के लोग जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, आप अगर बंगाल का पूरा प्रचार उठा के देखेंगे तो सिर्फ उन्होंने हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मस्जिद, मंदिर, शहरों के नाम बदलने के अलावा उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं करी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि अभी बीजेपी मंदिर, मस्जिद और इसके नाम पर वोट मांगती है, लेकिन वहां तो बीजेपी का भी सफाया हो गया पूरी तरह। तो ये हम समझे कि सेकुलर, ममता बनर्जी सेकुलर है, वहां पर वो जीत कर आई है, तो या फिर आपकी पार्टी भी सेकुलर नहीं है? नहीं, तो हम समझे कि फिर आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी वहां पर मंदिर मस्जिद कर वोट मांग रही है, वहां ममता बनर्जी को नुकसान नहीं पहुंचना बोल के हमने हमारी स्पीड वहां पर कम कर दिए थे। अच्छा, कि वो एक सेकुलर ताकत है, और ऐसी सेकुलर ताकतों को लेके हम जो है तो आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा काम करेंगी कांग्रेस। अच्छा, सब ठीक है। अगर आपने वहां पर आपकी ताकत कम कर दी, अब आप जिस शहर में बैठे हैं, यह औरंगाबाद एक तारीखी शहर है,
पिछले इलेक्शन तक अगर हम जाते हैं तो क्या हुआ साहब? पिछले इलेक्शन में आपकी सीट गिर गई पूर्व से, वहां पर आपकी सीट पूरी तरह गिर गई। कांग्रेस की मेहनत नहीं रंग लाई, या फिर हम ये समझे कि कांग्रेस का काम नहीं था? आप ये बताइए, कितने आपके कांग्रेस ने नौजवानों को जॉब दिए, कितने आपके कांग्रेसों ने जो है स्कीमें लेकर आई? ये फिर हम ये समझे चौथ साहब कि आपकी कांग्रेस जो है पूरी तरह नाकाम होती नजर आ रही है? नहीं नहीं, पहला सवाल तो आपका सवाल ही गलत है कि आज जो देश में तरक्की हुई है तो क्या बीजेपी ने लाई है काम सर? ये जो इतने हॉस्पिटल बने, जो इतना डेवलपमेंट हुआ, जो इतनी तरक्की हुई, तो ये क्या बीजेपी गवर्नमेंट में हुई क्या? साहब देखिए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हुई, लेकिन फिर क्या बात है कि जनता ने आपको चॉइस नहीं किया? वजह क्या है? या फिर आपका बेस मजबूत नहीं है, आपके पास लीडर्स वैसे नहीं बचे, या आपका काम नहीं बचा? मुझे बताइए। अभी औरंगाबाद के अंदर आने वाले वक्तों में महानगर पालिका की इलेक्शन है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके पास मुद्दा क्या है? वहां तो आप हार चुके हैं, अब आप क्या बेस लेकर औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ने वाले? औरंगाबाद में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, यहाँ औरंगाबाद में जब जकरिया साहब से तो आज़ाद कॉलेज और जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया आया वो सब कांग्रेस की देन है। आज जो पूरे मराठवाड़े से लोग यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं तो ये कांग्रेस का काम है। ये अच्छा, ये कांग्रेस लेकर आई है? ये सब कांग्रेस लेकर आई है। सब देखिए, उसके अलावा जैसे हमने देखा है कि एमआईएम का यहाँ पर अच्छा दम है, गमचम एमआईएम बताती है। अभी हमने देखा है कि कुछ लीडर्स जो है राष्ट्रवादी की भी हमने देखा, उसमें कुछ एमआईएम के लीडर्स हमने देखा कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया साहब। उसमें हमने ये देखा कि एमआईएम के कई लीडर्स जो है ग्राउंड लेवल पर काम किए। राष्ट्रवादी के खदीर मौलाना हो गए, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कहीं ज़्यादा काम किया। एमआईएम के इम्तियाज जलील हुए, उन्होंने काम किया। कांग्रेस के कई नेता नजर नहीं आए सब लॉकडाउन के अंदर। कांग्रेस में आपके माध्यम से मैंने 4 बार कलेक्टर साहब को मिला और 4 बार निवेदन दिया डॉक्टरों के ताल्लुक से, प्राइवेट दवाखानों के ताल्लुक से कि भाई बहुत जो है तो लूट मार मचाए हुए है, पेशेंट जाते हैं तो पहले पैसे जमा कराओ बोलते हैं, और ये लॉकडाउन नहीं लगना बोल के, और लोगों को अनुदान मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैंने जो है तो गवर्नमेंट को सिफारिश करा था, केंद्र सरकार को भी, कि भाई यहाँ गरीबों का जो है बहुत सारा नुकसान हो जाएंगे, आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या पैकेज दे रहे? तो केंद्र सरकार को भी हमने लिखे थे और आघाड़ी सरकार को भी। तो आघाड़ी सरकार ने 1500 रुपये जो है हमने जो अपील करे थे, तो 1500 रुपये जो है तो कलेक्टर साहब के पास गए। आपके जो शहर अध्यक्ष शाम उस्मानी साहब है, उनका एक अभी कुछ दिन पहले एक मैंने इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब मुझे वहाँ पर बुलाते नहीं है। तो क्या आपके पार्टी में इतनी मजबूती नहीं बची है? आप नहीं नहीं नहीं, बुलाते नहीं, ऐसा नहीं है। ये महामारी चल रही है, सब लोग परेशान हैं, अधिकारी लोग परेशान हैं, लीडर परेशान है, आवाम परेशान है, तो इसमें बुलाने का सवाल नहीं आता है। इसके अंदर हमारे को हम क्या कर सकते हैं हमारी तरफ से, वो हमको हमारी तरफ से करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा ठीक है सर, ये हो गया। अब बात, अब जैसे कि आपके एमएलसी के आप देख लीजिए, जितने विधानसभा के आप लोगों ने दिए हुए हैं सर, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। वो लोगों के तरफ से आप चाहते तो वहाँ से फंड ला सकते हैं औरंगाबाद। अच्छा साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि मेडिकल मंत्री आपके पास में है, फिर आप देखिए कि सारे इंजेक्शन की प्रॉब्लम आपके पास भी वैसी चल रही है। मेडिकल मंत्री आपके पास होने के बावजूद भी घाटी के अंदर वेंटिलेटर्स नहीं है। मेडिकल मंत्री आपके पास होने के बावजूद भी जो तो इंजेक्शन की यहाँ पर महामारी चल रही है। तो सर क्या कांग्रेस के अंदर इतनी मजबूती नहीं बची है कि जिसको लेकर आप मैदान में उतर के मार्केट में जो इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप भैया, आप ये सवाल मेरे से कर रहे हैं, आप घाटी में अगर जाके पूछेंगे तो हमारे जो अमित भैया देशमुख साहब जो है, तो वो बिल्कुल हमारे से संपर्क में है, कार्यकर्ताओं से संपर्क में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संपर्क में है। ये आपको किसी ने अगर बोल दिया बाहर का बाहरी, तो आप जो है तो वो सवाल हमसे करते, लेकिन ये सवाल आप डीन से जाके पूछिए, मेडिकल में जाकर पूछो कि भाई यहाँ पे जो मंत्री है वो काम कर रहे या नहीं कर रहे। हाँ, आपका एक सवाल जो था उस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि कांग्रेस में कुछ लोग काम नहीं कर रहे। ये बात आप मानते हैं? ये बात मैं मानता हूँ कि जो लोगों को पार्टी ने बड़ा बनाई थी, वो आज महामारी में उनका काम था आगे होके लोगों के काम करना, लोगों की समस्या पे काम करना। देखो साहब, कांग्रेस के अंदर एक सिलसिला चल रहा है, माजी मंत्री, माजी एमएलए, माजी खासदार, जो कुछ भी होगा तो इनसे पूछ के होगा। जब तक के वो ट्रेन हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक के कांग्रेस पावर में नहीं आएगी। सब कैसे तोड़ा जा सकता है इसको? हम एक निवेदन बनाएंगे, ये महामारी के थोड़ा
रुकने के बाद में हम दिल्ली जाएंगे, राहुल जी को मिलेंगे, सोनिया गांधी जी को मिलेंगे, और हमारे नाना पाटोले जो है महाराष्ट्र के अध्यक्ष, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने उनको जो यहाँ की क़यादत दिए, वो उस पर पूरा खरे उतरेंगे, और वो ऐसे टाइम पे बने, इतनी मुश्किल घड़ी में बने हैं कि वो बहुत अच्छे नेता है, महाराष्ट्र के डैशिंग नेता है, यंग है, उनकी काम करने की ताकत है। उन्होंने टीम अच्छी बनाए, ज़बरदस्त टीम बनाए। उस टीम के अंदर उन्होंने सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधि दिया, जिसके अंदर आरिफ नसीम खान साहब जो है वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट है, उनके साथ में काम कर रहे हैं। इमाम शेख साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है और उपाध्यक्ष भी है, और बहुत सारे लोग उनके साथ में जुड़े हैं, और बहुत अच्छी टीम लेके नाना पाटोले साहब मैदान में आए, और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग कांग्रेस में रहकर आज कांग्रेस के ऐसे टाइम पे जो आज जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं कर रहे, हम उनके बारे में बरोबर कंप्लेन करेंगे और उनको बाहर का रास्ता बताओ बोल के हम ये काम करने वाले हैं। सब उसके अलावा जैसे हमने देखा है कि औरंगाबाद के अंदर जितने पुराने नेता थे, जी, जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता गुजरे हैं, आज वो नजर नहीं आते हैं। उसके अलावा दिगर नेता हमने देखा है कि वो भी आजकल नजर नहीं आ रहे। तो चौ साहब, क्या पार्टी के अंदर यही चलता रहेगा कि आपकी पार्टी मैदान में उतरकर काम भी करेगी? नहीं, अभी आपने ये बहुत अच्छा सवाल करे कि हमारे अमित देशमुख साहब से चर्चा हुई, वो सब कार्यकर्ताओं का ने चाय पानी के लिए गए, सबकी समस्या पूछे, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर काम करना है, आप सब आपके मतभेद सब बाजू रख के आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आके मेरे साथ में काम करिए, और मुझे औरंगाबाद में ताकत देना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और जितने भी आपस में गट है वो ख़त्म करना है। तो अमित भैया देशमुख ने जो यहाँ पर आके हमारे से 4 मीटिंग लिए, एक तो वो गांधी भवन में भी आए और अलग अलग से भी मीटिंग। मैं आपकी एक बात ये काट रहा हूँ सब, गांधी भवन के ऊपर से सब आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आते हैं, गांधी भवन में जो है बड़े बड़े ऐलानात करते हैं और चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो सारी थप्पियां लग गई, फिर जनता वो आश्वासन में रहती है कि आश्वासन बड़े बड़े हैं तो दे के चले जाते हैं, और औरंगाबाद की जनता परेशान रहती है कि कब इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे दूसरे पार्टी के देखिए साहब, आज बीजेपी ने वहां पर मेहनत की, जहां पर मेहनत की वहां पर उसने उसका फल पाया। राष्ट्रवादी ने मेहनत की, आज राष्ट्रवादी के देखिए कितने एमएलए हैं। एमआईएम पार्टी को आप देख लीजिए साहब, पिछले 5 साल पहले यहाँ पर एक एमएलए थे इम्तियाज जलील, वो खासदार बन गए। अब हम अगर ये सोचते हैं कि भाई जातिवाद पर वोट मांगा गया तो ये हमारी गलतफहमी है। जैसे कि अभी हमें ममता बनर्जी का हमने देख लिया, रिजल्ट हमारे सामने है, क्या वहां पर भी जातिवाद की बात हुई? मुस्लिम ने किसको वोट मारा साहब? ये तो सबसे बड़ा सेकुलर एक मुद्दा है। इम्तियाज जलील को यहाँ पर जिसने वोट मारा, अब सारा दलित समाज ने वोट मारा, हिंदू समाज के उनको वोट मिले, वो भी तो यहाँ पर सेकुलर का ही काम हुआ सर। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास में कोई ऐसा एक बड़ा चेहरा नहीं बचा है जिसको देखकर जो है जातिवाद से हटकर और सारी चीजों से हटकर वोट मारा जाए? आश्वासन की बातें बस कांग्रेस करती रहेगी क्या? नहीं, कांग्रेस के पास में देखो बहुत अच्छे अच्छे नेता थे। हमारे विलासराव देशमुख अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक सारे समाज को सबको लेके चलते थे। उसके बाद में कोई ऐसा लीडर मराठवाड़े में नहीं आया कि वो हर, जैसा आपने बताया जीएस अंसारी है, हमारे मोहसिन पहलवान है, माजी नगर सेवक है, माजी नगर अध्यक्ष है, ज़िला परिषद मेंबर है, आज कुछ लोग बाजू हो गए। तो उसकी बाजू होने की वजह यह है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोगों को बाजू रखा जा रहा है। तो वो हम नाना पाटोले साहब से मिल के बात करेंगे औरंगाबाद के ताल्लुक से कि भाई कुछ लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लीडर्स को दूर किया जा रहा है सर? नहीं, मुस्लिम लीडर को नज़दीक कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जैसा आज औरंगाबाद में हमारे इमाम शेख साहब है, वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है माइनॉरिटी के और उपाध्यक्ष भी है, उनको पार्टी ने एमएलसी भी बनाया। ऐसा नहीं है, मुसलमानों को ताकत देती है पार्टी, जातिवाद नहीं है कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो आप बता रहे घड़ी घड़ी बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्यों उठ रही नहीं, कांग्रेस का सफाया क्यों हो रहा जहाँ से, उसकी वजह सिर्फ एक देखा मैंने कि कुछ लोग पार्टी में रहकर सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाते, कांग्रेस को सही दिशा के अंदर काम नहीं करने देते। बस वही चेहरे, एक ही चेहरे, अगर कोई मंत्री है तो उसका बच्चा ही बनेगा, कोई एमएलए है तो जो भी चीज़ के लिए वही मांगेगा। तो पार्टी ऐसे से चलेगी नहीं सर फिर आपकी? तो ये चीज़ है जो है, सारी चीज़ें अभी हम
महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो नाना पटोले साहब है, आरिफ नसीम खान साहब है, हंडोरे साहब है, ये नितिन राउत साहब है, ये जो एक मजबूत कमेटी जो बनी है महाराष्ट्र के अंदर, और ये कुछ तो भी नया करने वाले हैं, तो हम उनसे बैठ के चर्चा करिए कि भाई ये जो चले आ रहा है ट्रेन, क्या औरंगाबाद में अगर किसी को कुछ होना तो वो माजी मंत्री को पूछेंगे, माजी एमएलए को पूछेंगे, और वो उसके गट का नहीं रहा तो वो उसको बाजू कर देते। तो ये चीज़ को हमको ख़त्म करना है। ये कब ख़त्म होगा? ये जब ख़त्म होगा जब हमारी बात सुने जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बात अगर सुनते हैं, आम जनता की अगर कांग्रेस बात सुनती है तो ये चीज़ ख़त्म हो। और उसका टाइम आ चुका है। अब जो महाराष्ट्र के अंदर जो मजबूत लेके काम कर रहे हैं नाना पटोले साहब, एक टीम लेके काम कर रहे हैं, और हम ये भी कहेंगे कि जो रिजल्ट नहीं देता है उसको बाजू फेंको। कांग्रेस निर्णय लेने में लेट हो रही कोई भी चीज़ का, और निर्णय फटाफट होना चाहिए। अभी हमारे पास देखो यूथ कांग्रेस के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोग कहाँ हैं? आप जाके देखो पूरे दवाखानों में, मेडिकल दवाखाने में हमारे यूथ के बच्चे डटे हुए हैं, नए बच्चे, यंग जनरेशन है। अब नए लोगों को पार्टी ने सामने लाना चाहिए। अभी पुराना सब खत्म कर देना। जब हम क्रिकेट खेलते हैं और अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो उसको बदल देते हो, नया लेके आते। उसी तरीके से नए चेहरे हैं क्या सब आपके पास में? बहुत नए चेहरे। अभी देखो ना, अभी यूथ कांग्रेस के बच्चे काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस में आप देखो सब नए लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ देने की बात आती है, कांग्रेस अगर कुछ देना चाहती है तो पुरानों को लेके आते हैं। तो ये खत्म करना चाहते हैं हम सब। उसके अलावा तो मैंने ये देखा है कि जैसे कि अभी हाल ही में एक नया अभी हमने देखा है कि जैसे कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में दिक्कतें आई, लोगों की परेशानी आई, वहाँ तो एमआईएम का और उरूज बढ़ा, सब राष्ट्रवादी का उरूज बढ़ा, लेकिन कांग्रेस तो फिर से नीचे धप करके गिर गई, सब पूरी तरह खत्म होने पे आ गई। नहीं, देखिए कांग्रेस में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि फोटो, पोस्टर, बैनर। आज लोग परेशान है। आज जितना होता तुम चोरी छुपी लोगों के लिए काम करो, मदद करो। हर चीज़ को हम सियासत में नहीं लेंगे, हर चीज़ को हम राजकारण से नहीं जोड़ना चाहते। सर जिला जो अभी जो इलेक्शन हुआ बैंक का, उसमें मुसलमानों को उम्मीदवारी क्यों नहीं मिलती सर? है ना, सत्तार भाई है ना उसके अंदर, अब्दुल सत्तार साहब है ना उसमें। अब्दुल सत्तार है, जो शब्बीर पटेल, शब्बीर पटेल का लड़का है, जावेद पटेल है। अच्छा। नहीं, बीजेपी की भी तो नहीं, वो ये जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक संस्था है, वो कोई पार्टी की नहीं है वो। जबकि बीजेपी ने जो है मुस्लिम उम्मीदवार दिया और कांग्रेस पार्टी जावेद पटेल के रूप में, और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। उसके वो प्राइवेट सेक्टर है, वो उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। चलिए वो छोड़ते हैं। अब महानगर पालिका पे हम बात करते हैं। सर महानगर पालिका में आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप जीत तक लेकर जा सकते हैं? महाआघाड़ी में अगर आप लड़ते हैं तो वो तो सब तय है, लेकिन टफ जो आपके सामने खड़ा है वो है एमआईएम पार्टी। अब उसको किस तरीके से आप देखते हैं? एमआईएम को तो ऐसा जोर है साहब के, हमने कई देखा कि आपके कई कांग्रेस के नेता जो है एमआईएम की तरफ चले गए। वहाँ पहाड़ की तरह इम्तियाज़ जलील खड़े हुए हैं, वहाँ पर डॉक्टर गफ्फार खादरी है, वहाँ पर अभी जैसे आपके पार्टी के लोग भी आएंगे बहुत सारे। लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप महानगर पालिका के इलेक्शन में आप बाजी मार सकते? देखिए साहब, मुझे 20-22 साल हो गए कंटिन्यू कांग्रेस में काम करते हुए, तो मैंने बहुत सारी पार्टियां देखा। ऐसे आया राम गया राम, बहुत पार्टियां है। सब आया राम गया राम तो है, लेकिन एमएलए से खासदार बन गया ना, सब वो आया राम गया राम हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो ये तो मानते हैं आपकी गलतियों की वजह से हुआ है भाई, है ना। देखो मैं मान रहा हूँ कि कुछ गलती हमसे भी हुई है। पार्टी के जो लोग जिम्मेदार थे, जिनको पार्टी ने बड़ा करी, वो नाकाम हो गए। ये मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ। वो तो ऐसा हो गया साहब, फिर तो जॉब देने की बात आपने की, इम्तियाज जलील ने लोगों बच्चों को जॉब दी। आपने जो बात की थी वो इम्तियाज जलील ने बात की। चलिए मुबारकबाद आपको कि आपके बोलने पे कम से कम आपने 2-3 बार आवाज़ उठाई, रिक्शे वालों को 1500 कम से कम मिल गए। आपने 2-3 मरतबा कलेक्टर साहब से उसके निवेदन दिए, हमने खुद उसको कवर किया। उसके अलावा हमने देखा कि आप ये काम करें, और जो काम करता है सब काम करने वालों का बात होती है।
जो सही काम नहीं करते उसका काम नहीं होता है। खदीर मौलाना को देखिए, खदीर मौलाना ने लास्ट टाइम बहुत सारा काम किया लॉकडाउन में। हमने देखा कि जहाँ मस्जिद क्वारंटाइन सेंटर बनाया, कई क्वारंटाइन सेंटर की उन्होंने बातचीत करते रहे। कांग्रेस के ऐसे कोई बड़े नेता नहीं दिखे जहां पर लोगों को लगे कि आने वाले वक्तों में आपको वोट दिया जाए, आपके करीब जाया जाए, आपसे गले मिला जाए और आपको जो है लेकर फिर से एक मरतबा कांग्रेस की लहर बनाया जाए। ये पूरी तरह तो आप मानते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि बॉडी बदलने का इसका फर्क पड़ सकता है, तो चौधरी साहब क्या आखिर कांग्रेस में देरी कर रही है? कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकती है? नहीं, कांग्रेस को जो यहाँ के जो जिम्मेदार जो गाइडलाइन बरोबर नहीं दे रहे, अच्छा, सब ग्रुपों में तकसीम हो गए। तो हमारा पहला मकसद ये है कि ग्रुप वाइज ग्रुप सिस्टम बंद होना चाहिए। ये इसका आदमी, ये फलाने का आदमी, ये अमके का, सब कब खत्म होगा? ये अभी उसके ऊपर काम चल रहा है हमारा। सब काम चलते थे महानगर पालिका के इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए अभी इलेक्शन के अंदर आपको सब चेंज दिखेगा। अच्छा, आपको लगता है अब रिजल्ट अच्छी 100% रिजल्ट आने वाले हैं। कांग्रेस, एनसीपी, सेकुलर जमातें जितनी भी है, सब अगर अलग अलग लड़ना हो गया तो? नहीं, अलग अलग लड़ेंगे तो फिर साथ में एक जगह आ जाएंगे ना। अच्छा, फिर एमआईएम सेकुलर नहीं है सब? नहीं, हम किसी के बारे में बोलते नहीं, हम सिर्फ हमारी बात करेंगे। अच्छा, आप सिर्फ आपकी बात करेंगे। अच्छा, क्या आगे के प्लान्स क्या है जॉब के, बच्चों के, या उसके अलावा दीगर कामों देखो के? आप बोल रहे हैं कि आज जो इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने आपको फिर बोला कि जकरिया साहब के टाइम आया, ये सारा काम तो कांग्रेस का, ये सारा विकास हमारा ही है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ 25 नगर सेवक रहने के बाद मुस्लिम क्या तरक्की हुई, शहरों की क्या हालत है? अच्छा, आप देखिए शहर में कितने रास्ते खराब चल रहे हैं। अच्छा, जिन जिन एरियो में इमाम चुन के आई वहाँ पर आपकी राउंड हुई चौधरी साहब? 25 पूरे मुस्लिम एरिया में चुन के आए ना वो। दलित भी तो है साहब उसमें, विरोधी पक्ष नेता रह चुके। हाँ, तो फिर क्या हालत है औरंगाबाद की? अच्छा, देखो ना आप, देखो जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं वो सवाल उनसे करो। साहब हम सबसे सवाल करेंगे, हम आप आपसे सवाल बीजेपी करना से भी सवाल करो ना बिल्कुल करेंगे साहब। कि इस देश के अंदर जो सारा डेवलपमेंट आया है, आज जो लोगों की जानें बच रही, वो दवाखाने कांग्रेस के हैं, ठीक है, वो बोल के कांग्रेस उनकी के जानें हैं, वो बच रही कांग्रेस के है। हैं। ये आप तो ये कांग्रेस सवाल क्यों बीजेपी के संभाल लोगों ले से रही भी है? करना पड़ेगा। अगर वो कांग्रेस की है तो कांग्रेस क्यों संभाल ले रही है? कब तक आखिर कांग्रेस खामोश बैठती कांग्रेस रहेगी? में मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं पार्टी को। सब तो क्या फिर इसका मतलब वो किसी से और काम कर रहे हैं? कांग्रेस में जब तक के जमीन से जुड़ के हमारे साथ में नेता लोग काम नहीं करेंगे, ग्राउंड लेवल पे तो कांग्रेस नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा जी, कांग्रेस को, ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। और कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे ही काम करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग दिशा गुल कर रहे हैं, हमको वो बताना है पार्टी को। जैसा अभी कोई ऑब्जर्वर आते हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के लोगों से मिल के तय करते क्या करना है। हाँ, तो वो अपने अपने मकसद, अपने अपने आदमी का नाम दे देते। ग्रुप वाइज काम चल रहा है चौधरी साहब। हाँ, हमारा बोलना ये है कि भाई आप ऐसे ऑब्जर्वर भेजो कि उनको जो है पार्टी के लोगों को पता नहीं चलना। अच्छा, उन्होंने जाना अपना सर्वे करना, और पब्लिक जो चाहती कांग्रेस ने उसको साथ लेके काम। और सब जैसे कि आपके हर पूरे महाराष्ट्र में हमने देखा है कि मेडिकल की कमेटी आपकी बनी है, लेकिन क्या बात है कि औरंगाबाद में आज तक आपने कोई कमेटी ऐसी बनाई नहीं है? कम से कम आप कमेटी बनाते तो कार्यकर्ताओं, लोगों की, जनता के काम करते और आपको उसका बेनिफिट मिलता। आपने आज तक वो कमेटी बनाई नहीं। नहीं, उसके कमेटी के लिए वो जो है, तो जो हम अघाड़ी सरकार में है, ये काम शिवसेना का है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक जगह आके वो कमेटी जो है तो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब ये कोविड का मसला चल रहा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जिला कमेटियाँ हो रहे थे, लेकिन वो प्रोसेस में है, वो हो जाएंगे। सब कुछ से काम आपके प्रोसेस में पड़े, कितने काम आपके प्रोसेस में है साहब अभी तक? नहीं, कैसा है कि ये कोविड के वजह से जो है तो बहुत सारी चीज़ें रुक गई है। लोगों का ध्यान सिर्फ, यानी लोगों के किस तरीके से लोगों की मदद की जाए उसके ऊपर ही अभी काम चल रहा है। और ये अघाड़ी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है महाराष्ट्र में। उदय ठाकरे साहब को ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में कुछ लोग आपको काम करने नहीं दे रहे? नहीं, वो तो देखो हर पार्टी में है, जितनी भी पार्टी आए तो वो एक दूसरे का अपोज रहता ही, एक दूसरे को विरोध करते रहते। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि ऊपर से जो है खादी और अंदर से खाकी। ये लोगों ने बहुत नुकसान करे कांग्रेस पार्टी का। और हम महाराष्ट्र के अध्यक्ष से नाना पटोले साहब, आरिफ नसीम खान, एमीम शेख साहब,
हंडोरे साहब, ये जो टीम बनी है ना साहब, ये टीम बहुत अच्छा काम करेंगी। और ये जो ट्रेंड चल रहा ना, ये जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को दीमक लगाने का, उनको बाहर का रास्ता बताने का काम सिर्फ नाना पाटोले साहब कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल चौधरी साहब मेरा, एक बहुत ही थोड़ा कड़वा इसको कहा जाए, ये सवाल मेरा ही रहेगा कि क्या कांग्रेस का औरंगाबाद से भी ऐसी सुपड़ा साफ हो जाएगा जैसे कि बंगाल में हो गया? नहीं, कांग्रेस औरंगाबाद से अभी तुम देखो कांग्रेस बढ़ेंगी। अभी हमने तय कर लिए सब कि हमारे जितने एमएलसी है, जितने राज्यसभा मेंबर है, सब आपके एमएलसी तो औरंगाबाद में मतलब खत्म नहीं रखे साहब आज तक? नहीं, अभी देखो वजाहत मिर्जा साहब से और राजेश राठौड़, हमारे राजू सातो साहब, ये राजू सातो साहब, ये लोगों से आप यहाँ का वहाँ का फंड लाके यहाँ बहुत सारा काम कर सकते हैं साहब? नहीं, उस पर बात हो गई, लेकिन ये कोविड का मसला आ गया था बोल के हर एमएलए हर एमपी अपने अपने मतदार संघ में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर औरंगाबाद का रस्तों का और जो बाकी के काम है, तो हम जितने हमारे राज्यसभा मेंबर है, जितने एमएलसी है, जैसे राजेश राठौड़ हमारे जालने के हैं, वजाहत मिर्ज़ा जो है तो पुसद के हैं, और अभी हमारे राजू सातो साहब तो हिंगोली के, थोड़ा उनकी तबीयत सही नहीं चल रही। लेकिन हम बहुत सारा यहाँ फंड लाकर जो है तो जहाँ जहाँ हमारा कार्यकर्ता है वहाँ पर हम जो है तो रोड और जो भी ड्रेनेज का मसला, जो भी मसले हैं हमारे छोटे छोटे, वो हम हमारा फंड लाकर यहाँ काम करने वाले हैं जी। आने वाले वक्तों में रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा। और आरिफ नसीम खान और एमएम शेख साहब बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में, और ख़ास तौर से औरंगाबाद में। जो लोग हमसे बिछड़ गए, हम उनके पास जाएंगे, उनको मनाएंगे और उनको पार्टी में लाएंगे, और क्या कम ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, कहाँ हमारे से गलतियाँ हुई, क्या हमको करना चाहिए, हम सारे जिम्मेदारों से मिलेंगे। हमारी चल रही है बातचीत, हम सब यूथ को भी बात करेंगे, हमारे जो है और भी जो जिम्मेदार लोग हैं औरंगाबाद शहर के अंदर, हम उनके भी घर पे जाके उनसे भी बात करेंगे कि भाई जो कायम की पार्टी आप उसका साथ दो। देखो, आप जानते हैं, सब देश में लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी का सफाया करना है तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और हमारे साथ में है शरद पवार साहब। ये सेकुलर ताकत है, जब तक एक जगह आएंगी नहीं, और सब एक जगह आके अगर कांग्रेस के साथ में खड़े होते हैं तो ये बीजेपी को जो है हम दफन कर सकते हैं। ठीक है साहब। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारे साथ सेकुलर लोग नहीं आएंगे, तो फिर यही मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग लड़ेंगे। आज देखो पूरे देश में जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही, 150 उत्तर प्रदेश में 150 जो है शमशान भूमि में जो है तो 150 लाशें लगाई हुई साहब। वो तो है, मंदिर मस्जिद जो कर रहे हैं साहब, आज वो तो पीछे खड़े हो गए, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर भी हमारे मुसलमान लोग जो है तो उनकी चिताएं जला रहे, उनकी मदद कर रहे, और इन्होंने इतना जहर देने के बाद भी जो है तो हमारे लोग काम कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में हमको देखने को मिलेगा कि औरंगाबाद में कांग्रेस की वजह से बीजेपी साफ हो जाएगी? औरंगाबाद में नहीं, हम तो पूरे देश में चाहते हैं कि बीजेपी साफ हो जाना। औरंगाबाद तो हमारा यार, कभी भी ले लेंगे, हम ले लेंगे, हम कभी भी ले लेंगे। औरंगाबाद लेने देगी आपको? देखो तुम अभी एमआईएम लेने देगी? एमआईएम का देखो कैसा रहता कि पिक्चर 3 घंटे की रहती। अच्छा, 3 घंटे में खत्म हो जाती। नहीं साहब, लेकिन वो तो पूरी शूटिंग की तैयारी में है। नहीं तो होंगे ना, बहुत शूटिंग देखिए हमने ऐसे तैयारी में है। अभी आगे देखो, तुम देखो साहब, आज अगर यहाँ आघाड़ी सरकार नहीं रहती तो आज महाराष्ट्र में क्या हाल होता, आप सोचो। चलिए देखते हैं साहब। चौधरी साहब, आपसे बात कर बड़ा अच्छा लगा। ये थे हमारे अहमद चौधरी साहब। इन्होंने का ये कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। जैसे इन्होंने कहा है कि एमआईएम के बारे में इन्होंने कहा कि 3 घंटे की पिक्चर होती है। आप देखते हैं कि क्या कौन किससे भारी पड़ता है। जैसे बंगाल के इलेक्शन के बाद इन्होंने माना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं औरंगाबाद में वीक पड़ने की वजह जो है, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की सुनने के लिए, इसके लिए कांग्रेस वीक पड़ी है। ये चौधरी साहब का मानना है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग गलती अपनी मानते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो कभी आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब का जैसे ये कहना है कि आने वाले वक्तों में बीजेपी को साफ करने के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ा जो है बन सकती है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या जनता फिर अब कांग्रेस पर भरोसा करेगी, या फिर कांग्रेस जनता को भरोसे में लेने के लिए कुछ ऐसा काम करेगी कि जिससे जनता खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है कांग्रेस की तरफ आएगी। कैमरामैन अब्दुल अजीज, मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग एक मिनट आखिरी बात, कल की बात करेंगे कल वाले, वजद तुम आज की बात करो, रोने वाले तुम हंसी की बात करो।
क्या बात है, चलिए